तो दोस्तों पार्ट 1 में आपने सुना कि लड़के ने अपनी बहन और अपने पिता को दहेज के कारण खो दिया है। अब आगे और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़के डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वे ना चाहते हुए भी गवार पति के अनदेखे प्यार को वह महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ। आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे समझ आ गया था कि जिसे वो बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उसने शादी कर ली, और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। ये सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर ना जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी। तब तक पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे और किसी को यह पता न चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गधी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में आराम करने देती है और खुद अकेली सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया। मगर उसे कहाँ पता था कि वे अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी
स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उसे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉर एवर। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़ के कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? तब लड़के की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तभी पत्नी पति से कहती है, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। यह कहकर वो उसके सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती है जहाँ से वे अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसे से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता दोस्तों, शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड हिंदी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।